नमस्कार। मैंने अभी रिसेंटली आयरनमैन इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। जैसा कि हम जानते हैं आयरनमैन के अंदर 3.8 किलोमीटर स्विमिंग, 180 किलोमीटर साइकिलिंग एंड फुल मैराथन होता है। तो मैंने अभी रिसेंटली पार्टिसिपेट किया था आयरनमैन फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर, और उसको सिर्फ मैं 2 मिनट से क्वालिफाई करने से रह गया। तो जो मैं 5 रीज़न जो मुझे समझ में आए कि ये 5 रीज़न जिसकी वजह से मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। फर्स्ट रीज़न, आयरनमैन में पार्टिसिपेशन के पहले हमको ये ध्यान रखना है कि बेसिकली आयरनमैन इवेंट की जो ट्रेनिंग होती है वो मिनिमम 6 मंथ की ट्रेनिंग होनी चाहिए। 6 मंथ की ट्रेनिंग उनके लिए होनी चाहिए जो पहले से कम 1 किलोमीटर स्विमिंग कर सकते हैं, 1.5 घंटे 1.5 आवर नॉन स्टॉप दौड़ सकते हैं, 2 घंटे बाइक चला सकते हैं। उनके लिए मिनिमम 6 मंथ की ट्रेनिंग, जबकि मैंने जो ट्रेनिंग किया वो 4 मंथ का किया। तो आप जो भी आयरनमैन सेलेक्ट करें उसमें इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको प्रॉपर टाइम मिले, यानी एटलीस्ट 6 मंथ की ट्रेनिंग मस्ट है। 6 मंथ से ज़्यादा होगी तो इट इज़ बेटर। सेकेंड पॉइंट ये है कि जब हम आयरनमैन सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने आयरनमैन फ्रैंकफर्ट जर्मनी सेलेक्ट किया, तो उसका बाइक कोर्स, उसका रन कोर्स, उसकी स्विमिंग एग्जैक्टली उसी टाइप पैटर्न में हमको प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि आयरनमैन फ्रैंकफर्ट में मैंने देखा कि वहाँ पे एलिवेशन ज़बरदस्त था और उस एलिवेशन की मेरी प्रैक्टिस नहीं थी। तो जो मैं सोच के गया था उससे मेरे को 1 घंटा ज़्यादा लगा बाइक कोर्स के अंदर। तो आप अपने आयरनमैन इवेंट में जिस टाइप का वहाँ पे रूट है, अगर मान लीजिए हिल पे रनिंग है तो अपन हिल रनिंग की प्रॉपर प्रैक्टिस करें। स्विमिंग अगर ओपन वाटर में है, ओपन में सी में है, तो उसकी अपन प्रैक्टिस कर लें। तो एग्जैक्टली रेस कोर्स के अकॉर्डिंग आपकी प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। अपन ऐसा नहीं कर सकते कि वहाँ पे हिल है और यहाँ पे हम रनिंग कर रहे हैं स्ट्रेट रोड पे, तो उसमें उस समय हमको टाइमिंग का जो इफ़ेक्ट है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट टाइम आपका उसके अंदर लग जाएगा अगर आपने प्रॉपरली एग्जैक्टली वैसे की वैसी ट्रेनिंग नहीं की है। तो रेस कोर्स के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग करना इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट इज़ हाइड्रेशन। जैसे हम रेस के बीच में हाइड्रेशन लेते हैं तो वहाँ बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, वहाँ पे बिस्किट्स होते हैं, कोका कोला होता है, अपना वाटर होता है और लेमन्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट और बेसिक चीज़ें हैं उनका हमको ध्यान रखना है। जैसे बेसिक चीज़ क्या है कि नंबर 1 बेसिक इज सॉल्ट। आपको मैंने ये फील किया कि मैं जब आयरनमैन कर रहा था तो वहाँ जो मैं हाइड्रेशन ले रहा था तो अल्टीमेटली मुझे सॉल्ट की कमी हो रही थी। तो आप खुद से पर्सनली कुछ सॉल्ट के पाउचेस, छोटे छोटे आप पाउच बना के ले जाएं और आप हाइड्रेशन, उनके हाइड्रेशन पे डिपेंड नहीं रहें। और वो जो सॉल्ट है वो आप फ्रूट के साथ इंटीग्रेट करके या और किसी बिस्किट के साथ, जैसा भी आपको अच्छा लगे, वो सॉल्ट आप लेके जाएं। तो सॉल्ट कैरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, जब हाइड्रेशन के लास्ट के पॉइंट्स होते हैं तो समटाइम लास्ट के समय हाइड्रेशन ख़त्म हो जाता है या अवेलेबल नहीं होता है। तो आप जब रेस का लास्ट का टाइम हो तो आप कभी भी हाइड्रेशन इवेंट ऑर्गेनाइजेशन के भरोसे नहीं रहें, आप अपना खुद का हाइड्रेशन रखें। आप ये एज्यूम करके चलें कि अभी मेरा 20 किलोमीटर का रनिंग बाकी है और मुझे हाइड्रेशन नहीं मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपना हाइड्रेशन कैरी करें। तो वो बहुत यूज़फुल है, सॉल्ट और खुद का हाइड्रेशन। फोर्थ पॉइंट है कि क्योंकि हमें कंटिन्यूसली स्विमिंग के बाद बाइक चलानी है, साइकिल चलानी है और साइकिल के बाद हमको फिर से रनिंग करनी है, तो साइकिल से रनिंग का जो ट्रांजिशन है, जैसे हम साइकिल करके जब हम रनिंग करेंगे तो वो आपको उसकी प्रैक्टिस बहुत सिग्निफिकेंट करनी है। वो मैंने इस रनिंग में मैंने फील किया कि मैंने काफ़ी उसकी प्रैक्टिस की थी। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि जैसे ही मैंने बाइक के बाद रनिंग की, मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ कि मैंने चेंज किया है। वो चेंज जो कंफर्टेबल फील होगा वो प्रैक्टिस से होगा। तो आप अपने जो कोर्स, जो आप ट्रेनिंग प्लान है आपका, उस प्लान में आप बेसिकली ये चीज़ ज़रूर इंक्लूड करें कि 2-2 की ट्रेनिंग, जैसे आपने साइकिल चलाया उसके बाद आपने रनिंग किया, या आपने स्विमिंग किया उसके बाद आपने साइकिल चलाया। तो इस टाइप की ट्रांजिशन की जो ट्रेनिंग है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप कुछ टाइम करेंगे, 8, 10, 12 बार करेंगे तो उसके बाद एकदम आपकी बॉडी अडॉप्ट कर जाएगी और आपको एकदम कंफर्टेबल फील होगा। फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, टेम्परेचर, कि जहाँ आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर क्या है। जैसे मैं ये सोच के गया था कि वहाँ जर्मनी फ्रैंकफर्ट में काफ़ी ठंड होगी, काफ़ी लो टेम्परेचर होगा, लेकिन जब मैं वहाँ गया तो पता चला कि उस 2-3 दिन के अंदर, यानी रेस डे वाले दिन जो टेम्परेचर था वो हाईएस्ट टेम्परेचर 38 डिग्री था। तो बेसिकली आपकी जो ट्रेनिंग है वो रेस वाले कोर्स के जहाँ ट्रेनिंग होने वाली है उस टेम्परेचर से ऊपर के टेम्परेचर पर ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो जैसे आप अगर आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा कोई टेम्परेचर है वहाँ पे, तो आप कम से कम 30 पे पार्टिसिपेट मतलब प्रैक्टिस करके जाएंगे। तो ये मेरे को थोड़ा हल्का सा ड्रॉबैक लगा, क्योंकि मैंने जब प्रैक्टिस किया था यहाँ पे मैंने भी 40 डिग्री 38 डिग्री प्रैक्टिस किया और मैं ये एज्यूम करके गया था कि मेरे को जो रेस करनी है वो मेरे को 20-25 पे करनी है। लेकिन जब मुझे वो सेम टेम्परेचर वहाँ मिला तो मेरे को जो टाइम लगना था, हर चीज़ में टाइम मेरा बढ़ता गया।
तो बेसिकली मेरे को तो मैं प्लान करके गया था कि मैं शायद 14 आवर के आसपास कर लूँगा, और बेसिकली हाई टेम्परेचर की वजह से बॉडी से सॉल्ट वगैरह लॉस होने लगे, थकान भी ज़्यादा होने लगी, और मेरा टाइम जो 15 आवर में फिनिश करना था वो अनफॉर्चुनेटली 15 आवर और 2 मिनट हो गया। तो टेम्परेचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। उस जगह का टेम्परेचर आप पूरा स्टडी करके जाएं और उससे ऊपर टेम्परेचर पे अपनी प्रैक्टिस करें।